ठीक है, लेकिन आप लोग कह रहे थे नहीं करवाई, इसलिए मैंने दोबारा करा लिया। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स मेन। ठीक है, मेन जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं ना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मतलब कि कैंडल्स के मजमूए से बनते हैं, एक कैंडल का बन के या दो कैंडल्स का बन के, वो मेन। वो कैंडलस्टिक पैटर्न तो हज़ारों हैं। ठीक है, मार्केट में कोई कोई बनता है और कोई कोई वर्क करता है। ठीक है, इसलिए हमने मेन पढ़ने के मेन मार्केट में ज़्यादातर क्या बनते हैं और हमने कैसे ट्रेड लेनी है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न की क्या होती है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न में जो आपको मतलब कि जो आपका पैटर्न है ना, जिसमें मतलब कि बाइंग के आने के चांस है, वो आपने हमेशा प्राइस एक्शन के साथ लगाना है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपने पैटर्न देखने। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मार्केट में मतलब रेंजिंग मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है ना, अगर तो मार्केट में फिर पैटर्न बन जाता है, तो वो इतना वर्क नहीं करेगा, मतलब वो 100 में से 10% वर्क करेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी आपके पैटर्न होंगे ना, वो आपके सपोर्ट प्राइस एक्शन पे ज़्यादा वर्क करेंगे, मतलब सपोर्ट है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, वो आपके जो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस एक्शन में आप लोगों के ज़्यादा अच्छे वर्क करेंगे। अगर आप वही लगाते हैं कि कोई आपका लेवल नहीं है, वहाँ पर आप लगा दें, पैटर्न बना तो आप उस पर ट्रेड लगा दें, वो आपकी लॉस होगी। 90% जहाँ से लॉस होगी, 10% जहाँ से विन होगी। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न और कंफर्मेशन का ऑफ द पैटर्न, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। मेन पढ़ेंगे और मेन में जिनकी एक्यूरेसी आती है। अच्छा, इनमें से कुछ पैटर्न ऐसे होंगे जिनमें स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एक एक पैटर्न चार चार तरीके से बनता है, इसलिए हम एक एक पैटर्न एक एक तरीके से ही बनाएंगे। ठीक है, अब हैमर बनाए तो हैमर सेलर्स का भी बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनाए तो इन्वर्टेड हैमर बायर्स का भी बनता है, इसलिए हम एक एक तरीका दोनों का लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ पैटर्न्स बनाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे नाम बताने हैं। ये कौन सा है? सर ये हैमर है। अच्छा, और ये? ये इन्वर्टर हैमर है सर। अच्छा, आसान फसान पैटर्न है बिल्कुल, जो मेन है ना मार्केट में, बहुत इजी पैटर्न है। ठीक है, ये वाला? सर ये बुलिश इनगल्फिंग। ये बेरिश इनगल्फिंग। अच्छा, ये वाला जो पैटर्न मैं अभी बनाने लगा ना, इसमें कुछ स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो मैं आपको वही कन्फ्यूजन भी क्लियर करूंगा। ठीक है, सर वो तो आपने हरामी पेटे नहीं बनाया, चौथा वाला। नहीं नहीं, बेरी सिंगल फिंग है। सर इसका क्या नाम है? सर ये जो अभी बना हरामी रहे हैं पेटे। सर। हाँ, ये दोनों। ये ये सर वो है, ये इनसाइड बार या आउटसाइड बार, इन दोनों में से एक है। नहीं, नहीं ये नहीं, बल्कि हरामी पेटे है हरामी है सर। ये सर, ये बेरिश हरामी है। दोनों का क्या नाम है? पहले वाला कौन सा, दूसरे वाला कौन सा, बताए। सर ये जो अभी बना रहे हैं ना, ये तो इवनिंग स्टार पिछले है ना। पिछले ये दो, इन दोनों का पूछ रहा हूँ, इन दोनों का। अच्छा ये दो। सर इन दो का नाम, सर एक ये तो एक सर बुलिश बुलिश हरामी पैटर्न है, एक बेरिश हरामी पहले पैटर्न वाला है। कौन सा है, ये बताएं सर मुझे। पहले वाला बुली शरामी है, ये भीरी शरामी है? जी, बुलिश वाला है। ये सर पहले ये वाला बुलिश पहले है। वाला जो है ना, ये पेरिसिंग लाइन है। पेरिसिंग लाइन ऐसा कुछ नाम है। सोचे सोचे, सबने अभी गलत ही बताया फिलहाल। अभी गलत ही बताया सर। हाँ, अच्छा, अब ये मुझे बताइए, बुलिश यहाँ पर मैंने ना कुछ इसके बाद एक और भी पैटर्न आता है जो हमारा आता है कंसोलिडेशन पैटर्न, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, ये मेन वो है। अच्छा, इसका नाम मुझे आपको सबको पता है, हैमर। ये जी इन्वर्टेड हैमर, सर। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। ठीक है, अभी सिर्फ हम इनके मतलब पढ़ते हैं। उसके बाद ये पर मैं थोड़ा सा बायर्स को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है खा जाना। ठीक है, खा जाना, जस्ट जितनी मतलब कि बायर्स खा रहे हैं सेलर्स को या सेलर्स खा रहे हैं बायर्स को, जो भी है। ठीक है, अब जितनी पावर बायर्स की है, ठीक है, या जितनी पावर सेलर्स की है, जो भी इंगल्फ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स इंगल्फ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जितनी पावर सेलर्स की है ना, उतनी ही पावर से मतलब कि उतनी ही सेम प्राइस को इंगल्फ करना। ठीक है, अब लेट्स सपोज सेलर्स की यहाँ पर प्राइस थी 1 रुपया, यहाँ पर इसने नीचे आई तो यहाँ पर उसकी प्राइस होगी 0। ठीक है, अब बायर्स ने इसी पावर, इसी प्राइस, सेम इसी प्राइस को इंगल्फ करना है। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है और एक पूरी की पूरी इंगल्फ करके ऊपर जाना है। ठीक है, मतलब कि खा जाना उस पूरी की पूरी कैंडल को। ओके, उसी प्राइस से जहां पर पिछली कैंडल एंड होती है ना, उसी प्राइस से स्टार्ट होकर पिछली कैंडल को इंगल्फ करना, उसी प्राइस से। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग। मतलब कि ना आगे ना पीछे, सेम उसी प्राइस से जहां पर पिछली कैंडल क्लोज हुई है ना, उसी प्राइस से स्टार्ट होकर उसको खाना पिछली कैंडल को। ठीक है, ये हमारा होता है इंगल्फिंग का पॉइंट। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट्स सपोज पावर थी 0 प्राइस, यहाँ पर 0 प्राइस थी। ठीक है, मार्केट यहाँ तक गई है। ठीक है, इसकी प्राइस अब यहाँ पर आ गई है 1। ठीक है, अब सेम इसी प्राइस से जहाँ पर पिछली कैंडल एंड हुई है, सेम इसी प्राइस से नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, इस पिछली पूरी कैंडल को इंगल्फ करेगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक। ओके, इस पिछली पूरी कैंडल को इंगल्फ करना सेम प्राइस से स्टार्ट होके, इसको हम कहते हैं इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश भी हो सकता है, बीरिश भी हो सकता है। इंगल्फिंग का मतलब है खाना। जो बंदा या जो पार्टी खा रही है ना, आपने उसके साथ इंगल्फिंग लगा देना। ठीक है,
यहाँ पर देखें कौन खा रहा है, यहाँ पर बायर्स खा रहे हैं तो ये बुलिश इंगल्फिंग है, यहाँ पर सेलर्स खा रहे हैं तो ये आपका बियरिश इंगल्फिंग है। अच्छा, ये पैटर्न मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। इन पैटर्न्स के दो दो नाम है। अच्छा, अब ये जो हमारा है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार और इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, बहुत आसान एग्जांपल दूंगा। मॉर्निंग स्टार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत मुश्किल पैटर्न है, लेकिन ये बहुत ही आसान पैटर्न है अगर आपको इसकी समझ आ जाती है ये थी। ठीक है, मॉर्निंग स्टार मतलब आप एक अपने दिमाग में बिठा लें कि सुबह के सितारे, सुबह के सितारे। ठीक है, और इवनिंग स्टार मतलब शाम के सितारे। ठीक है, ओके। अब इस सितारों का क्या मतलब होता है, अब देखिए जैसे सपोज कि आप अब रात के मतलब कि 10 11 12 बजते हैं। ठीक है, आप आसमान पे देखो तो वहाँ पर सितारे तो लाजमी होंगे। ठीक है, और उसी तरह ही वो तो रात के तारे होंगे ना, उसके बाद अभी रात घनी हो जानी है। ठीक है, वो रात के तारे हैं। और सुबह के सितारे क्या होते हैं, जब आप रोज़ू में उठते हैं ना, सहरी टाइम जिसको हम कहते हैं, जब आप रोज़ू में उठते हैं सहरी करने, उसको उस वक्त भी मार्केट वो जो होता है ना आसमान पे सितारे होते हैं उस टाइम, उसके बाद रात नहीं होती, उसके बाद सुबह हो जाती है। तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार में यही फ़र्क है। तो एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि इनमें स्टार डिपेंड नहीं करता कि स्टार रेड है या रियल ग्रीन है। स्टार जो भी हो ना, स्टार वो मार्केट में स्टार ही होता है। ठीक है, मतलब कि डॉजी जो भी हो। ठीक है, अब ये डॉजी न्यूट्रल भी हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई भी हो सकती है, इस तरह की हो सकती है। ठीक है, तो आपने बस ये देखना है मार्केट में कि उस सितारे के बाद यहाँ पर मार्केट गिरी। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टार बना। अब आपको नहीं पता कि ये सितारा जो सा ये आपका शाम का है या सुबह का है। ठीक है, मतलब कि रात, इसके बाद सितारों के बाद रात हो जानी है घनी। ठीक है, या फिर इस सितारों के बाद सुबह हो जानी है। ठीक है, ये फ़र्क होता है इनमें। तो आप वेट करते हैं नेक्स्ट कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का। ये ग्रीन कैंडल आपको कंफर्म करती है कि सितारे के बाद क्या हुई है, सुबह। ठीक है, मतलब कि प्राइस ऊपर गई है, मतलब सूरज निकला है। ठीक है, इस स्टार के बाद मार्केट में अगर ग्रीन कैंडल आती है, समझ लें कि प्राइस ऊपर गई, मतलब कि मार्केट में सूरज निकल आया, आसमान पे भी सूरज निकल आया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मॉर्निंग स्टार। उसी तरह ही मार्केट में ये मार्केट ऊपर गई, ये स्टार बनाया। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये सितारा जो है सुबह का या रात का है, हम एक वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल का, मतलब थोड़ी देर का वेट कर लेंगे। थोड़ी देर बाद रात होती है, सुबह होती है। नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या बताया कि क्या हुई है, रात हुई है, सुबह हुई है, सूरज ढल गया। रात हुई है सर। ये इनमें मेन फ़र्क है। अब आपको इतना पता लग गया कि ये इवनिंग स्टार है एंड ये मॉर्निंग स्टार है। डे दो इनमें फ़र्क होता है, यही मेन। ठीक है, इवनिंग स्टार ये और मॉर्निंग स्टार ये है। अब ये चीज़ है ना, ये वाली, ये रेड कैंडल है जो सी, और ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, ये क्यों है, ये होनी चाहिए, ये क्यों होनी चाहिए। अब क्या आपको मतलब कि कभी रात के बाद दोबारा रात हो सकती है, या दिन के बाद दोबारा दिन हो सकता है? नहीं सर। हमेशा दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ जी पर सर बिल्कुल। ये रात हुई। ठीक है, मतलब कि रेड कैंडल जो से ना, ये रात ही आप समझे अपने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के पैटर्न में जैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, रेड कैंडल इज योर इवनिंग और जो आपकी ग्रीन कैंडल है वो आपकी मॉर्निंग है। ठीक है, यहाँ पर ये रात हुई, उसके बाद सितारे निकले। ठीक है, अब रात जोन सी है वो तो 10 बजे भी होती है और सुबह 2 1 बजे भी रात होती है। ठीक है, तो 10 बजे के बाद रात गहरी हो जाती है, मतलब ये रात हो जाती है गहरी, और सुबह 2 3 बजे जो रात होती है, मतलब कि जो अंधेरा होता है, उसके बाद सुबह होनी होती है। ठीक है, बेसिकली ये रात थी, ये सितारा निकला उस पॉइंट पे, मतलब कि आसमान पे सितारा निकला। आपको नहीं पता ये अब रात के सितारे कौन से हैं, मतलब कि आपको नहीं पता इसके बाद रात होनी है या सुबह होनी है। ठीक है, अब इसके बाद सुबह हो गई, अब आपको पता लगा ये मॉर्निंग स्टार है। उसी तरह ही यहाँ पर दिन था, दिन के बाद सितारे निकले, आपको नहीं पता ये सितारे जो उनसे ये इसके बाद रात होनी है, इसके बाद क्या पता दोबारा सुबह हो जाए। ठीक है, अगर इसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर चली गई तो नहीं, ये तो खत्म हो गया ना पैटर्न, यहाँ पर पैटर्न ही खत्म हो गया। अगर इसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाए जैसे, तो ये पैटर्न खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो दिन के बाद रात होनी चाहिए, यहाँ पर तो सितारों के बाद दोबारा दिन आ गया, ऐसी है। ये दिन था, ये दरमियान में सितारे निकले और दोबारा दिन हो गया। क्या कभी दिन के बाद दिन हो सकता है? नहीं सर। तो ये इनमें मेन आपने फ़र्क रखना है। यहाँ पर देखिए स्टार निकला, अब आपको नहीं पता ये सितारे जो उनसे है मॉर्निंग के या इवनिंग के। ठीक है, तो अब आप एक नेक्स्ट चैनल का वेट करते हैं जो कि आपको कंफर्म करते हैं कि ये सितारे रात के हैं। यहाँ पर आपका इवनिंग स्टार का ये हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मॉर्निंग स्टार की आपकी यहाँ पर ये फ्रेगनेशन हो जाती है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की समझ आ गई आप लोगों को कि बेसिकली आपकी डॉजी के बाद वाली कैंडल पे डिपेंड होता है कि मॉर्निंग मार्केट में सुबह होगी या रात होगी। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा सर, ये इसके बाद ट्रेड लेनी है देखिए या? ट्रेड लेने का तरीका मैं आपको लास्ट में बताता हूँ ना, उसके बाद अभी तो अच्छा सिर्फ हम लास्ट पढ़ में रहे हैं ना, बताएंगे। इनके तरीके ठीक। पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक ठीक है सर। ठीक। अच्छा अब आते हैं इन पैटर्न्स की तरफ। इनके बाद एक और भी पैटर्न है कंसोलिडेशन वाला, वो भी मेन है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये पैटर्न अब क्या है फुरकान में, पहले आप बताएं। इब्राहिम भाई ये मुझे वो लगता है ना, हरामी पैटर्न, हरामी पैटर्न बेरिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी अच्छा, पैटर्न। रिजवान भाई आपको क्या लगता है? सर एक ये जो रेड वाली है ना, ये हम्म। जो रेड और ग्रीन पहली बनी है सर, हाँ, ये पेयरसिंग लाइन है या नहीं नहीं आउटसाइड बार, पेर्सिंग इन लाइन दोनों नहीं में है, से कुछ पेर्सिंग रहेगा? लाइन नहीं है और आउटलाइन साइन बार भी नहीं है।
फिर ये अगर दोनों नहीं है तो सर फिर ये एक बुलिश हरामी और एक आप लोगों बेरिश ने, जैसे ही हरामी। मैं नाम लूंगा ना, आप लोगों को नाम याद आ जाएगा, आप लोगों ने नाम सुना, खत्म हो चुका है, वो नहीं वर्क करते हैं। मेन जो चीज़ें हैं, मेन पैटर्न्स ये मार्केट में बनते हैं, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आपने देखने होते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन पे मतलब टोटली। अच्छा, ठीक है पहला सर। इसका नाम है जी, पहली बात ये कि इसको हरामी पैटर्न जोन सा ना, हरामी पैटर्न कहते थे, लेकिन इसका नाम अब हरामी पैटर्न खत्म हो चुका है। हरामी पैटर्न जोन से ना वो मार्केट में किस तरह इंट्रोड्यूस करवाए गए ये देखें। ये हमारे है प्रेग्नेंट कैंडल, ये बेबी कैंडल है, ये प्रेग्नेंट कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, ये प्रेग प्रेग्नेंट कैंडल है। याद आया कुछ? बेबी कैंडल और प्रेग्नेंट कैंडल। हाँ, अब प्रेग्नेंट कैसी हुई ये बताएं। यहाँ पर देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है मेन, इसमें और इसमें मेन फ़र्क क्या है। यहाँ पर देखें जो प्राइस थी जिस पे प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई थी, उसी पे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई और पूरी की पूरी इंगल्फ करेंगी, ऐसे ही है। जी सर लेकिन यहाँ पर बिल्कुल। देखें जो प्राइस प्रीवियसली यहाँ पर क्लोज हुई है, ठीक है, उससे नीचे से ओपनिंग हुई है, मतलब यहाँ पर जंप लगा है। जंप लगा है तो यहाँ पर जो सेलर्स थे ना वो बायर्स के पेट में चले गए हैं। ओके, जी सर। जी जी आसान सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। यहाँ पर जंप लगा है तो बायर्स सेलर्स के पेट में आ गए। अब यहाँ पर प्रेग्नेंट कौन है? बायर्स, ठीक है। बायर। हमेशा प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी किस चीज़ की होती है? बेबी की। यहाँ बेबी पर की। बेबी कौन है? सेलर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है। ओके, अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर ये बायर्स की ये कैंडल थी, ठीक है। अगर इंगल्फिंग करनी थी तो सेलर्स यहीं से स्टार्ट होते, लेकिन सेलर्स ने जंप लगाया है और बायर्स उनके पेट में चले गए। सेलर्स यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुके हैं। जी सर। अब डिलीवरी किसकी होगी यहाँ पर? नेक्स्ट पे जब भी होगी बायर की। बायर की होगी। ये जो पैटर्न है ना, दोनों ये वाले दो पैटर्न्स, ये वाहिद मतलब कि मार्केट में इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ना, इनको हरामी बोल सकते हैं, लेकिन हरामी नाम इनका आउट हो चुका है, ठीक है। ये इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न है कि ये मार्केट में सपोर्ट की आपको डाउन, सपोर्ट के ऊपर आपको डाउन की ट्रेड भी लेके दे सकते हैं, और रेजिस्टेंस के ऊपर आपको अप की भी ट्रेड लेके दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह के ये दोनों पैटर्न हैं। ओके, मतलब ठीक है, ये पैटर्न अपने आप में पावर रखते हैं सर। बहुत ज़्यादा, ये जो इनकी बहुत ज़्यादा पावर होती है, ठीक इंगल्फिंग से भी ज़्यादा पावर ये होती है, इन स्टार से भी ज़्यादा पावर होती है ये दोनों पैटर्न्स की। ओके, ये किसी लेवल वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं ना सर। लेवल्स को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ना भी फॉलो करें ना तो फिर भी मार्केट में वॉक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन लेवल्स पे ही बनने चाहिए ये, ठीक है। ठीक है इनकी सर। दो कंडीशन होती है कि ये वाहिद मुश्किल पैटर्न है, जो सा ये वाहिद मुश्किल पैटर्न, इनकी दो तीन कंडीशंस होती हैं, दोनों दोनों दो दो कंडीशंस होती हैं। ये तो बाकी इजी है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब हम बात करें सबसे पहले हैमर की। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के जितने भी आपके हैं ना, आपने जस्ट प्राइस एक्शन पे लगाने हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन के आपने बाहर नहीं जाना, प्राइस एक्शन के आपने अंदर नहीं आना, सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही लगाने हैं, ठीक है। अब हैमर है, मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। इस पे इन हर पैटर्न्स पे आपकी दो दो ट्रेड्स बनती है। कैसे बनती है वो भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने सपोर्ट लेवल पर आके क्लोज दिया, यहाँ पर आपका एक रिवर्सल बनता है, ऐसी है। जी सर ये आपका बिल्कुल। रिवर्सल आ गया, ठीक है। ये आपकी रिवर्सल वाली ट्रेड विन होगी, पहली ट्रेड आपकी विन होगी। लेट्स सपोज रिवर्सल जो आया था ना वो हैमर की तरह आ गया था, मतलब सपोर्ट के ऊपर आके हैमर बन गया, ठीक है। सपोर्ट लेवल के ऊपर आके मार्केट ने हैमर बना दिया, ठीक है। सेम इस तरह, ठीक है, सेम मतलब कि गैप वगैरह एक दो पिप्स का तो हो सकता है ना, लेकिन मार्केट में कंप्लीट सेम इस तरह, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने आके हैमर बना दिया। ओके, अब हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी कंफर्मेशन ऑफ द पैटर्न्स के बाद। हम इन पैटर्न्स की कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे हम ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन लेते थे। कंफर्मेशन का मतलब ये होता था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखे ना, सपोर्ट है यहाँ पर, सपोर्ट मार्केट से, सपोर्ट से कौन निकलता है? बायर्स। बायर। और यहाँ पर हैमर भी क्या चीज़ इंडिकेट करता है? यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है, ऐसी है। जी सर। अगर मार्केट में दोनों बायर्स की पावर इकट्ठी होगी है ना, हैमर भी है और यहाँ पर सपोर्ट भी है, तो हम एक कंफर्मेशन लेते हैं। कंफर्मेशन मतलब कि सेम कंटिन्यूशन कैंडल हम लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका भी एक रीज़न है। अब हम एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे यहाँ पर ग्रीन कैंडल का। क्यों लेते हैं? क्योंकि देखें ना, यहाँ पर एक तो सपोर्ट लेवल है और एक हैमर है, तो हमने इनकी पावर चेक करनी है कि ये मार्केट में आगे जा भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए ना तो इनकी बहुत ज़्यादा पावर है। तो अगर ये इन्होंने मार्केट में एक कंफर्मेशन दे दी है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने ये कंफर्मेशन दी हमें, ठीक है। अगर इन्होंने मार्केट में हमें ये एक कंफर्मेशन दे दिया ना, तो इसका मतलब है मार्केट में हमारी ये ट्रेड जोन से नेक्स्ट पे अब चलेगी, ठीक है। इस कैंडल पे हम नेक्स्ट पे, जो हमारी कैंडल है ना, इस पे हमने अब नेक्स्ट पे ट्रेड लेनी है। कंफर्मेशन आ गई, कंफर्मेशन के बाद इस कैंडल पे, ठीक है। हैमर वाले जो पैटर्न है बहुत सिंपल पैटर्न है। ओके, समझ आ गई? इब्राहिम भाई Confirmation के ये बाद। वो ना कंफर्मेशन कैंडल है ये, अगर ये छोटी हुई फिर भी चलेगा? नहीं नहीं, छोटी बेशक वो चलेगा, कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं कि कंफर्मेशन कैंडल की जो भी वीक है ना, प्रीवियस कैंडल के मतलब कि हैमर के 50% को टच ना करे, ठीक है। इसको ऐसे टच ना करें यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसने ये दोनों लेवल स्ट्रॉन्ग है ना, यहाँ पर सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है और हैमर भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये नीचे नहीं आएगी इस 50% से पावर लेने। क्योंकि 50% वाले लेवल का क्या नाम था? रिवर्सल लेवल। मार्केट इसके ऊपर है तो ऊपर से रिवर्स करेगी, नीचे है तो नीचे से रिवर्स करेगी, ठीक है। तो
अगर नेक्स्ट कैंडल इसके 50% को टच करके जा रही है ना ऊपर, इसका मतलब है कि उसके पास खुद जाने की ऊपर पावर नहीं है, नीचे से 50% से पावर लेकर ऊपर गई है, ठीक है। तो अगर जो बंदा खुद नहीं चल सकता वो आपको क्या उठा के लेके जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, इसी जगह पे अगर इन्वर्टर हैमर बन जाता है ग्रीन कलर का, इस जगह पर तो तो हमारा मतलब जी कि ये मार्केट में ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। ओके, फिर नहीं बनेगी क्योंकि ना। इन्वर्टेड हैमर जो सा ना, वो फिर थोड़ा WPR के टॉपिक में आ जाएगा। जैसे इन्वर्टेड हैमर देख रहे हैं इस तरह बना है यहाँ पर, ये ऊपर सारी ये वीक है, ठीक है। तो ये हमें लास्ट पे क्या दिखा रही है, प्रेशर दिखा रही है कि नहीं दिखा प्रेशर रही। दिखा रही है, जी जी प्रेशर इतना दिखा ज़्यादा रही सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, तो मतलब कि इस वीक में सेलर्स कितने परसेंट इंटरेस्टेड हो गए, बॉडी से बड़ी वीक है, है। 80% 80% तकरीबन। इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर फिर हमारी सपोर्ट पे ट्रेड बनती है, यहाँ पर सपोर्ट के ऊपर ही सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, पहली कैंडल भी सपोर्ट वाली पे, ठीक है। जी तो यहाँ ये पे हमारा ट्रेड नहीं कॉन्सेप्ट बनती फेल हो है। जाएगा, ओके। जी जी सर। अच्छा, हैमर की समझ आ गई ट्रेड कैसे लेने कंफर्मेशन के साथ। सर मुझे तो सर आगे बाकी पूछ लें। जी जी पूछे शराब भाई। सर मैं कह रहा हूँ हैमर के बाद अगर रेड आ जाए तो फिर। नहीं, फिर हमारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हैमर के बाद कंफर्मेशन आनी चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब होता है कि हैमर आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जा रहा है, ठीक है। अगर हैमर ही फेल हो गया, हैमर के बाद मतलब कि आपकी जो कंफर्मेशन आनी थी वो फेल हो गया, रेड आ गई है, तो इसका मतलब है हैमर और सपोर्ट में इतनी पावर नहीं है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, ठीक है। फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ओके अच्छा सर, जी जी। ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है आपने हाँ हाँ। हैमर के बाद, ये अगर ये जो रेड कैंडल हमारी लास्ट रेड कैंडल बनी है, अगर ये इससे भी छोटी बन जाती है तो फिर ये ऊपर नहीं जा सकती ना सर। मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारी कुछ इतनी बन जाती है जी जी, इस तरह। इतनी बन जाती। जी बस जी। प्रीवियस आपने ये चेक करना कि प्रीवियस डॉजी ना हो, ठीक है, फर्स्ट डॉजी ना हो और प्रीवियस 50% को टच ना किया हो, फिर बेशक छोटी भी यहाँ चल जाएगी, ठीक है। ठीक ठीक है सर, ठीक। ओके, अब इसी का उल्ट जोन सा ना कौन सा हमारा होगा बताएं। इन्वर्टर हैमर पे सर, इन्वर्टर हैमर पे। पहली ट्रेड लेस सपोज मार्केट ने जाके क्लोज किया, बिल्कुल सिंपल और बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल, क्योंकि बिगनर लेवल की क्लास है ये, आपकी तीसरी या चौथी क्लास है, ठीक है। यहाँ पर पहला आपका रिवर्सल आ गया, जी सर। लेस से रिवर्सल इस तरह आया था हमारा। ओके, अब मुझे बताएं, मुझे नहीं पता कैसे ट्रेड लेनी है, बताएं। सर इसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना चाहिए, वेट क्यों करना चाहिए जो कंफर्मेशन का। जो ये 50% को टच ना करे, ये जो इन्वर्टर हैमर बना है ना, इसके 50% को टच ना करे तो हमने तीसरी कैंडल पे ट्रेड लेनी है, एक अच्छा कैंडल के बाद हमने ट्रेड लेनी है अच्छा, डाउन मतलब की। वेट क्यों करना चाहिए। वेट इसलिए करना चाहिए कि जो पावर दिखाएगी नेक्स्ट कैंडल के मेरे में पावर है या नहीं है। हाँ, मतलब कि ये मार्केट में कंटिन्यूशन दे सकती है कि नहीं, ठीक है। उनके ऊपर रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के बाद इन्वर्टेड हैमर भी है, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अच्छा, ये हमारी नेक्स्ट कैंडल आ गई यहाँ पर, ये, ठीक है। अब इसने प्रीवियस 50% को टच नहीं किया, लेट्स सपोज चल इसने टच कर लिया है, ये प्रीवियस 50% को भी टच कर रही है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी टच कर रही है, अब नीचे आके बन गई इतनी बड़ी कैंडल, अब हम ले सकते हैं नेक्स्ट पे ट्रेड। नहीं सर, अब नहीं ट्रेड बनती हमारी। रिस्की बनेगी, मतलब कि जी 40% से 50% एक्यूरेसी आएगी, आर पार वाला सीन है। आर पार वाला नहीं करना ना हाँ, सर। अब हम ले तो वो सकते हैं। जी सर, अब ले सकते हैं अब अब। हमारी यहाँ पर कंफर्म ट्रेड बनती है, ठीक है। रिवर्सल किसी तरीके से भी आ सकता है, ओके। यहाँ पर ये हमारी ट्रेड बनती है जिसमें हमारी 90% एक्यूरेसी आएगी, 90%। सिंपल बेसिक्स जो कहते हैं ना बच्चों वाले पैटर्न्स पे हमारी 90% एक्यूरेसी आ जाती है, 90%। ये बच्चों वाले पैटर्न है जोर से। ठीक इब्राहिम है भाई सर। ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर ना लाइन है, हाँ हाँ। अगर ये एक दो बार इसको ब्रेक हुआ हो तो फिर भी हम इस पे ले सकते हैं। नहीं नहीं, आपने बस रेजिस्टेंस की पावर चेक करनी है प्रीवियसली, ठीक है। रेजिस्टेंस के अगर मार्केट में ये देखे ना, अगर ये रेजिस्टेंस है पीछे ये ब्रेक हो गया हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो रेजिस्टेंस रहा ही नहीं। अगर रियल ब्रेक हो गया हुआ है तो सपोर्ट बन गया हुआ है। रियल ब्रेक के बाद तो कंट्रोल आ जाता है जिस जो पार्टी ब्रेक करती है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस है ना, अब ये सपोर्ट बन चुका है, अब मार्केट नीचे आएगी तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको फिर से ब्रेक कर देती है, ये फिर से रेजिस्टेंस बन गया, अब आप रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड ले सकते हैं, ओके। ओके सर, ओके। सर ने बताया ना कि फेक ब्रेक डाउन और वो दूसरा का जो बताया, अच्छा, अब वही बात यहीं पे कंसेप्ट करते इसी में आ गया। हैं कि अब इसी को ना, अब मैं बुलिश का आप लोग तो पूछेगा, बीरिश का मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये रिवर्सल आता है ना, जो आपने रिवर्सल लेना था, ठीक है, इंगल्फिंग के पैटर्न की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर रिवर्सल आपने लिया, रिवर्सल आप कुछ इन्वर्टेड हैमर की तरह नहीं था, इस तरह रिवर्सल था, बन गया, ठीक है। एक तो आपकी ट्रेड विन हो गई। अब बताएं मैं नेक्स्ट पे ट्रेड लूँगा। जी सर, यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग हुई है ना सर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड बनती है सर। ये चीज़ फिर कहाँ पर गई।
ओ सर सॉरी, कंफर्मेशन के लिए हमें एक कैंडल हाँ, चाहिए सर। क्योंकि देखें बीरी बुलिश इंगल्फिंग का बीरिश इंगल्फिंग का मतलब ये है कि इस सेलर्स ने इस बायर्स की लास्ट को खा लिया, उसको इंगल्फ कर लिया, ठीक है, और ऊपर से रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये इतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये हमें एक कंफर्मेशन देंगे लाजमी, जिसको हम कंटिन्यूशन कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है सर। प्रीवियस 50% लाजमी देखना है, और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल आ गई, ठीक है। इसने 50% को टच नहीं किया, और लेस से इसने किया भी है, ऐसे किया, ले सकते हैं हम फिर ट्रेड, नहीं सर, अब नहीं ले सकते। अभी ले सकते हैं। जी सर, अब ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेंगे, कंफर्म विन होगी, इस पे भी 90% एक्यूरेसी आएगी। जो पैटर्न है ना, अगर आप इन पे कंफर्मेशन लेते हैं ना और ये बिल्कुल प्राइस एक्शन के साथ लगाते हैं, तो ये आपकी कभी भी ट्रेड जो सी ना आसानी से लॉस नहीं होने देंगे। जब तक मार्केट वोलाटाइल होती है तब तक तो वो लॉस करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड लॉस नहीं करवाएंगे आपकी, ठीक है। ओके, ओके सर। अच्छा, लेट्स सपोज अब मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पर मेरा एक कौन सा लेवल है, सपोर्ट लेवल है, इसका आप लोगों ने बताना है मुझे। ये एक मार्केट ने जो रिवर्सल दिया ना, ये जो आपका पहला रिवर्सल आना था लेवल से, ये आपका रिवर्सल आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? कंफर्मेशन कैंडल चाहिए ना सर हमें। अच्छा, कंफर्मेशन कैंडल देखेंगे, कैसे? जी ये सर। कंफर्मेशन कैंडल हमारी कुछ इस तरह है। 50% टच ना हो तभी हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट पे, इस अभी ले सकते थर्ड हैं? कैंडल पे। नहीं सर, अब नहीं ले सकते। 50 से ज़्यादा टच कर लिया। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं इसकी वीक खत्म कर दूँ तो यहाँ से फिर ले सकते हैं ट्रेड हम यहाँ पर? अब जी सर, अब ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी एक्यूरेसी 90% तक आएगी आराम से, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स पैटर्न है जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको आसानी से लेके चलते हैं ना आगे, तो ये मार्केट में आपको बड़ी अच्छी एक्यूरेसी भी देंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट पैटर्न जो हमारा है ना, कौन सा है? हरामी पैटर्न। उस पर हम कैसे ट्रेड लेते हैं? मैंने क्यों बताया था ये उल्ट पैटर्न होता है। अब देखें, ये एक ऊपर मैं बना लेता हूँ रेजिस्टेंस, नीचे बना लेता हूँ सपोर्ट, ठीक है। अब देखिएगा मतलब कि ये मार्केट में वर्क कैसे करते हैं। जैसे सपोज मार्केट में यहाँ पर बायर्स जा रहे थे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह की कंडीशंस होंगी इसकी। नेक्स्ट कैंडल जो सी है ना, वो जो सी प्रेग्नेंट हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये होगी, ठीक है। अब हमारी यहाँ पर देखें, बेबी कौन है बायर है। और ऊपर लेवल कौन सा है? रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस लेवल पे हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं? रिस्की है, ऐसे ही है। जी सर। रेजिस्टेंस से सेलर्स भी आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक कंफर्मेशन, ठीक है। यही कंफर्मेशन जो मैंने यहाँ पर बनाई है, क्योंकि ये दो तरह का बनता है, दो तरह का। दूसरी तरह का कैसे बनता है? वो इस तरह बनता है यहाँ पर, ठीक है। गौर से आप लोगों ने देखना, ये चीज़ बड़ी मुश्किल है लेकिन आप लोगों को समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये अब मुझे आप लोगों ने एक चीज़ बतानी है कि रेजिस्टेंस पे जो सेलर्स आए हैं, प्रेग्नेंट यहाँ पर भी है, प्रेग्नेंट यहाँ पर भी है, सेलर्स कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है? सर ये दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग है। दूसरे वाले स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? रीज़न जी जी, ये वाले सर जो क्यों अभी स्ट्रॉन्ग है? टिक किया आपने। सर ये रेजिस्टेंस से टच होके नीचे आया ना सर। अच्छा, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि जब बंदा जोर लगाता है ना, तो अगर उसके पाँव जोर से अच्छी जगह पर है, मतलब कि अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छी जगह पर है ना, ज़मीन पर पाँव है उसके, तो वो अच्छा खासा जोर लगा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके पाँव कीचड़ में या पानी में है, तो वो तो जोर लगा ही नहीं सकता, वो तो फिसल जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ जी पर जो सर सेलर्स बिल्कुल। निकले हैं वो अपने घर के अंदर से निकले हैं, उनके पाँव बिल्कुल असल ताकत में जमे हुए पाँव हैं, मतलब कि सही जगह पर स्ट्रॉन्गनेस के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो सेलर्स निकले हैं वो क्या अपने रेजिस्टेंस लेवल से निकले हैं? नहीं सर, वो यहाँ पर जो सेलर्स के पाँव हैं, वो लड़खड़ाए हुए हैं, ठीक है। क्या है? पाँव लड़खड़ाए हुए हैं उनके, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स वीकनेस में है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स के पास उतनी पावर नहीं है, ठीक है। अब हमने इन पे ट्रेड कैसे लेने हैं वो आपको बताता हूँ। दो तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट में इस तरह बन जाएगा जाके, या इस तरह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह बनता है सॉरी, तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ओके, जी सर। अगर हमारा यहाँ पर मार्केट में ये बनता है कुछ इस तरह जैसे यहाँ पर बना है, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी होनी है बेबी की, और यहाँ पर बेबी तो हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो जब डिलीवर होगा तो वो तो मरने का चांस है फिर, ठीक है। जी जी सर। अच्छा, अब देखें कैसे हमने ट्रेड लेनी है। सेम पैटर्न आपने 50% इसका लाजमी मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर सॉरी नीचे होगा थोड़ा सा, 50% यहाँ पर है, ये हमारा एक 50% वाला लेवल है, ठीक है। अब हमने तो ट्रेड तो आपकी देखनी है, कैसे देखेंगे? हमने वेट करना है बेबी के डिलीवर होने का, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हमने उसी टाइम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसमें हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते, ठीक है। अब देखें बेबी कैसे डिलीवर होगा। अगर तो यहाँ पर दो तरह का बेबी डिलीवर हो सकता है। अगर यहाँ पर मार्केट में बेबी जो डिलीवर होता है ना, 50% वाले लेवल से नीचे ही रहता है, इस तरह ही रहता है,
ठीक है, यहाँ पर तो सेलर्स का आ गया, यहाँ पर तो दोबारा मदर डिलीवर हो चली थी यहाँ पर। अच्छा, अगर ये जो बेबी डिलीवर होता है 50% से नीचे रहता है तो आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी होगी 70 to 80%। ठीक है, जो आप नेक्स्ट ने यहाँ पर आपने आपकी लेनी है, नेक्स्ट पे इसी कैंडल पे आपने आपकी लेनी है यहाँ पर। ठीक है, और ये कंफर्म ऊपर जाएगी। ठीक है, 70 to 80% एक्यूरेसी होगी यहाँ पर आपकी। लेकिन अगर यही जो बेबी डिलीवर हुआ है इसने सेलर्स का 50% वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया है कुछ इस तरह, तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट आपकी लेंगे ना, यहाँ पर आपकी 90% तक एक्यूरेसी आएगी इस चीज़ पे। ठीक है, ठीक है, 50% से ज्यादा ब्रेक करे तो हमारी हाँ और कंफर्मेशन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 50% वाला लेवल है सेलर्स का, तो सेलर्स का जब 50% ब्रेक हो जाएगा तो पहली सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है, रेजिस्टेंस से तो आई नहीं है, और 50% भी ब्रेक हो गया तो सेलर्स के आने का चांस बहुत कम है। ठीक है, ठीक है लेकिन सर। एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी है कि ये 50% वाला लेवल ब्रेक करते करते कहीं रेजिस्टेंस पे परफेक्ट क्लोज ना कर दे। ठीक है, अगर इसने 50% वाला ठीक लेवल है। ब्रेक किया ना, क्या पता ये 50% वाला लेवल ब्रेक करके ऐसे रेजिस्टेंस पे परफेक्ट क्लोज कर दे तो हमने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, फिर रिस्क होगा, रिवर्सल आने का चांस ज़्यादा होगा। ठीक है, 50% वाला लेवल भी ब्रेक हो और मार्केट रेजिस्टेंस पे भी ना जाए, तब हम यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट की कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट की कंटिन्यूशन देंगे, और ये 90% सर तक इस पे एक्यूरेसी आएगी, 90 to 95% तक। सर इस पे हमारे एक ही ट्रेड बनता है ना? सिर्फ एक ट्रेड बनते हैं यहाँ पर इस कैंडल पे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब इसका उल्ट जोन्स है जो प्रेग्नेंट, जिसमें सेलर्स होते हैं, और यहाँ पर सेलर्स प्रेग्नेंट हो गए ना, अब जिसमें यहाँ पर बायर्स प्रेग्नेंट होंगे उसका क्या होगा, अब वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, अब सेलर्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, दो कंडीशन ही हो सकती हैं, एक तो यहाँ पर सेलर्स जो बायर्स जो है वो प्रेग्नेंट होंगे इस तरह से, और दूसरा स्ट्रॉन्गनेस के साथ प्रेग्नेंट होंगे। ओके, अब मुझे बताएं इनमें और इनमें फ़र्क क्या है, और बायर्स कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, फ़र्क क्या है इनमें ज़्यादा? सर इनमें जो बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर ना सर, ये जो सेकंड वाला है ना, ये जो लंबी कैंडल बनाई है, हाँ हाँ, यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा क्यों स्ट्रॉन्ग है, रीज़न? वो सपोर्ट से, बिल्कुल सपोर्ट से उठे हैं ना सर। तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ यहाँ पर ये बायर्स की ब्रेक पाँव हुआ है, मजबूत नहीं है? यहाँ पे पैर नहीं जमा हुआ इनका सही हाँ, तरीके से। मतलब कि यहाँ पर उनके लड़खड़ाने का चांस ज़्यादा है, ऐसे ही है। जी जी तो अगर सर, मार्केट में बिल्कुल। बायर्स आ रहे हैं स्ट्रॉन्गनेस के साथ और हमारी ट्रेड भी बन रही है डाउन की, तो हम यहाँ पर इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पर अगर बायर्स वीक है, क्योंकि हमने सर लेनी है इसमें डाउन की हमारा ट्रेड, कोई सपोर्ट पे नहीं हमने बनता। डाउन की ट्रेड देखनी है। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे डाउन की ट्रेड, तो हमने तो भाईजान बायर्स को वीक करना है हर हाल में, तभी हम डाउन की ट्रेड ले सकते हैं ना, ऐसे ही है। जी सर, ये बिल्कुल। हो गया जी बायर्स का 50% वाला लेवल यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर बायर्स का इस पॉइंट पे जहाँ पर मेरा कर्सर है ना, यहाँ पर बायर्स का 50% वाला लेवल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो सेलर्स आते हैं, अगर वो इस तरह क्लोज देते हैं आके 50% ब्रेक कर देते हैं, हम यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे डाउन की। नहीं नहीं सर, नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं, वो सपोर्ट पे आके इन्होंने वो दिया है ना, अच्छा, अगर हम यहाँ पर अभी कैंडल सेलर्स एंट्री। जोड़ते हैं 50% को ब्रेक नहीं करते, वहाँ पर तकरीबन जो हमारे सेलर्स हैं वो क्लोज करते हैं इस तरह, तब हमारी एक्यूरेसी कितने परसेंट आएगी, कंटिन्यू तो करेंगे सर 80% तक आएगी। 60% आएगी, 60% आएगी एक्यूरेसी। हाँ, चांसेस कम हो गए ना, क्या पता डॉजी मान जाए, लेकिन विन क्लास भी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्की है। अगर यही हमारी जो कैंडल है वो कुछ इस तरह बनती है, आप ले सकते हैं डाउन की ट्रेड, सर अभी नहीं ले सकते, ये रेजिस्टेंस है बिल्कुल पास, वो मतलब सपोर्ट के कि एक दो पास ही पिप्स है का ना सर। फासला है। जी जी, 1-2 पिप्स का फासला है। अच्छा, अगर ये इससे दूर क्लोज होती है, मतलब कि सिर्फ ब्रेक करती है ऐसे, अब ले सकते हैं। जी, अब ले सकते हैं, अब अब तो 3-4 पिप 80% का फासला एक्यूरेसी है, आएगी। अब ये हमारी एक्यूरेसी 90% तक हो जाएगी। ठीक हो गया, 90%। जी सर, बिल्कुल। समझ आ गई। ये पैटर्न है प्रेग्नेंट कैंडल का। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मदर कैंडल, और बेबी कैंडल भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इनको ठीक। हरामी पैटर्न्स भी कहते हैं, लेकिन हरामी पैटर्न्स जोन से इनका ओल्ड नाम है। अब कल ये जोन से वर्क कर रहे हैं, ये हरामी पैटर्न्स के नाम से नहीं, मदर कैंडल्स के नाम से वर्क कर रहे हैं, मदर कैंडल और बेबी मदर, कैंडल। ठीक है, जी जी सर, बहुत नाम सुना है मदर कैंडल, वही मैं सोच बेसिकली रहा इनको था आप डबल कौन पी सी पैटर्न कैंडल। भी कहते हैं, प्रेग्नेंट पैटर्न इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है ना ट्रेडिंग में, प्रेग्नेंट पैटर्न है। ठीक ओके, है सर। अब हम बात करते हैं जी हमारा यहाँ पर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। मैं सिर्फ आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगा, मैं मॉर्निंग बताऊंगा, आपने इवनिंग बतानी है। मैं हैमर बताता हूँ, आपने इन्वर्टेड हैमर बताना है। ठीक है, हर दफ़ा ये एक हमारा एक सपोर्ट लेवल है। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग की बात है तो सुबह तो लाजमी बात है बायर्स ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मार्केट आ रही है।
ठीक है। बेशक चलिए हर दफ़ा हम परफेक्ट क्लोज करते हैं, इस दफ़ा मार्केट ने परफेक्ट क्लोज नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मार्केट ने एक डॉजी बना दी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि स्टार मतलब डॉजी का कलर मैटर नहीं करता जो भी हो, और डॉजी भी मैटर नहीं करती कि जो भी हो, रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, या जोन सी मर्जी हो, न्यूट्रल हो या सादी हो, ठीक है, मैटर नहीं करती। ओके, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूँ, ये डॉजी हमारी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास चले ठीक है एक चांस है कि यहाँ पर रात थी, रात के बाद सितारे निकले, हमें नहीं पता कि सितारों के बाद दोबारा रात हो जाएगी या सितारों के बाद सुबह हो जाएगी, क्योंकि रात में रात के सितारे हैं ना। अब रात के सितारे तो रात को 10 बजे भी निकलते हैं और सुबह जोन से 1-2 बजे भी निकलते हैं, लेकिन फ़र्क है ना, सुबह जो 1-2 बजे निकलते हैं उनके बाद सुबह हो जाती है, जो रात 10 बजे निकलते हैं उनके बाद घनी रात हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें वेट करते हैं कि स्टार हमें पता लगे कौन सा है, ठीक है, स्टार का पता लगे हमें कौन सा है। ये वाहिद पैटर्न है जिसमें हम कंफर्मेशन के बगैर भी जा सकते हैं, विदाउट कंफर्मेशन भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये स्टार बन गया। अब नेक्स्ट कैंडल लेट्स सपोज बन जाती है ग्रीन, मैटर नहीं करता बेशक डॉजी जितनी बनती है या जो, बस ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। ग्रीन कैंडल बन चुकी है नेक्स्ट कैंडल। अब हमें क्या पता लगा, जो सितारे थे, सितारों के बाद सूरज निकला कि नहीं निकला, सुबह हुई थोड़ी सी। जी सर, निकला, अब ये सितारे कौन सा निकले। स्टारा बन गया, यहाँ पर कौन सा स्टार बन ये गया। मॉर्निंग स्टार। अब अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट 1 मिनट की कंटिन्यूशन कर सकते हैं, 80% तक एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें सेफली तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पे वेट करता हूँ ना, वो जो ट्रेड लेता हूँ मैं, तो मैं कभी, मैं आज तक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार पे कंफर्मेशन नहीं ली, ठीक है, और मेरी विन भी होती है अच्छी खासी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि 80% तक एक्यूरेसी आएगी विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है। अगर कंफर्मेशन लेता है तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी कंफर्मेशन आ गई, इसने टच नहीं किया, नेक्स्ट हम आपकी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंफर्मेशन नहीं लेनी चाहिए आप, तो उसमें ये आपको कभी कभी लॉस भी हो सकती है, तो आपको लॉस के लिए तैयार रहना है, ठीक है। ओके, और ओके इस सर। पे फिर दो ट्रेड बनती है ना, एक दो, रिक्स हो गया और एक वो हाँ कंफर्म हो गया ना। बिल्कुल, 2 ट्रेड्स होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो सेफ ही रहे आप ज़्यादा। ये आपकी जी होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बना देते हैं हम एक डॉजी, डॉजी कोई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। डॉजी यहाँ पर बन गई जी, हमने इस दफ़ा और डॉजी उल्टी बना दी। वैसे उल्टी गैप नहीं लगना लग सकता, तो यहाँ पर डॉजी यहाँ पर बनेगी ये, ठीक है, गैप नहीं ना लग सकता यहाँ पर। अच्छा, अब बताए मुझे कोई सितारे, कौन सा ये सितारा है हमारा, दिन का रात का है, सर ये दिन का है ना, कैसे पता लगा आपको। वो रजिस्टर से निकले ना इसलिए। रजिस्टर से निकला तो दिन का है। सर वो आगे है ना, वो बेरिश है ना, बेरिश। सर अभी हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए आगे, अगर तभी लेट्स हम सपोज पता आप फुरकान लगाएंगे। भाई कह रहे हैं कि ये दिन का सितारा है, यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल बना रहा तो ब्रेक करेगी, अब बताइए कौन सा दिन का सितारा था, ये तो खत्म हो गया। ओके, शाम हमें को सर। कंफर्मेशन कैंडल चाहिए सर, तो जो भी रेड आपका, की। हाँ, जो भी आपका मार्केट में स्टार बनेगा ना, आपको नहीं पता, क्योंकि सितारे सुबह के भी सेम ही होते हैं, रात के भी सेम ही होते हैं, सितारों की शक्ल सेम ही होती है, ठीक है। तो आपको वेट करना है थोड़ी देर का। अब मैं आपको आंखें, अब मैं आपको टाइम नहीं बता रहा, ठीक है, मैंने आपकी आंखें बंद की, मैं आपको टाइम नहीं बता रहा, सीधा मैंने आपको मुंह कर दिया ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि रात है या सुबह है, सुबह मतलब कि सुबह के 1-2 बजे हुए या रात के, या फिर रात के 10-11 बजे हुए, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि सितारे जो उनसे ऊपर, इनके बाद रात होगी और घनी, या इनके बाद सुबह हो जाएगी। आप क्या करेंगे, आप करेंगे थोड़ा सा वेट 1-2 घंटे का, फिर उसके बाद दोबारा घनी रात हो जाती है सितारे के बाद, या थोड़ी बहुत सूरज की किरणें आती हैं, ठीक है। तो वेट करना आपको कंफर्म करना है कि सितारा सुबह का है या रात का है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट में वेट हम कैसे करेंगे, एक कैंडल का, ठीक है। वेट ये हमने करेंगे। एक कैंडल का वेट किया। अब हमें बताया कि ये जो स्टार है ये कौन सा है, मॉर्निंग इवनिंग। इवनिंग स्टार है सर। अच्छा, इवनिंग स्टार है। ओके, ट्रेड कैसे लेंगे। सर हम जो नेक्स्ट ट्रेड लेंगे, अगर वो 50% से टच हो तो हम रिस्की ट्रेड है, वरना अगर नहीं टच हो तो वो भी हमारी ट्रेड, हाँ, वो अगर आप चाहें तो सही ट्रेड है, कंफर्मेशन ले सकते हैं परफेक्ट ट्रेड है। हाँ, इस 50% को लगा के कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप चाहें तो विदाउट कंफर्मेशन भी आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं इस पे, ठीक है। ठीक है ओके, सर। सर कंफर्मेशन लाजमी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ट्रेड ही वही लॉस होती है जो हम बगैर कंफर्मेशन के करते हैं। हाँ, वो फिर रिस्की हो जाता है ना विदाउट कंफर्मेशन तो आपका। जी सर। इन स्टार में दोनों में कंफर्मेशन लाजमी चाहिए। नहीं, आप विदाउट कंफर्मेशन भी ट्रेड ले सकते हैं, मैंने बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने आज तक मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में कभी भी कंफर्मेशन नहीं ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आती है, मेरी 80% तक एक्यूरेसी आती है, मतलब 10 ट्रेड लूँ तो 10 में से 2 लॉस जाती है लाजमी, ठीक है। अगर कंफर्मेशन लूँ तो क्या पता ना जाए। ओके,
ओके सर। अच्छा, अब आते हैं मेन पैटर्न की तरफ, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन पैटर्न। ठीक है, क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन पैटर्न। अगर मैं आपको आसान लफ्ज में बताऊं तो ये जिसको कहते हैं ना सस्ती लिक्विडिटी, जैसे आपने सुना होगा लफ्ज सस्ता नशा, सस्ती लिक्विडिटी हम इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बंदा जो है अब ड्रग्स खा रहा है, ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स M6 खा रहा है वो, ठीक है, मतलब कि ले रहा है, तो वो तो M6 तो बड़ी महंगी है, वो आपको क्या पता एक दो चुटकी जोड़ से 5-10 लाख की मिले, ठीक है, एक दो मतलब कि डोज। और उसी तरफ ही एक बंदा जो है चरस का सिगरेट पी रहा है, नशा तो दोनों में है, लेकिन ये सस्ता नशा है, ऐसे ही है, नशा तो दोनों में है ना, लेकिन एक सस्ता है और एक महंगा है। यही फ़र्क है। लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी जोन सी होती है कम से कम हमारी 10-15 घंटे की होती है लिक्विडिटी, ऐसे ही है। 10-15 घंटे के लिए मार्केट रेंज करती है एक जगह पर 30 मिनट की कैंडल पे, तो वो हमारी एक लिक्विडिटी बनती है वहाँ पर। ठीक है, तो बाइनरी में ये हम एक सस्ती लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं कि मार्केट आधे घंटे तक के लिए ना रेंज करती है, आधे घंटे के लिए, एक एक मिनट में, मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी हो सकता है, जिसको हम सस्ती लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी के शुमार में नहीं आती बिल्कुल, ये शुमार उसका नहीं है बिल्कुल लिक्विडिटी में, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि सस्ती लिक्विडिटी, काम हमारा पूरा हो जाएगा। काम वो ड्रग्स वाले का भी पूरा हो रहा है, वो नशा कर रहा है, काम ये जो 2 रुपये का या 5 रुपये का सिगरेट पी रहा है ना चर्स वाला, इसका भी काम पूरा ही हो रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का भी काम वैसे ही है हमारा, सेम इसी तरह लिक्विडिटी का कंसोलिडेशन पैटर्न जिसको हम कहते हैं, काम हमारा भी पूरा हो जाएगा इसमें ट्रेड लेने का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये वैसे बहुत ओल्ड पैटर्न है, तकरीबन मैंने ये तकरीबन 3 या 3.5 साल पहले बनाया था ये वाला पैटर्न। ठीक है, और अभी तक ये मार्केट में सेम एक्यूरेसी देता है, सेम। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि मार्केट जो सी है ना कम से कम आधे घंटे के लिए रेंज करती है। ठीक है, मिनिमम आधे घंटे के लिए, मतलब कि एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर फंसती है, मिनिमम आधा घंटा तो होती है। सर 1 मिनट की कैंडल ना? एक मिनट बाइनरी में नहीं, हम मतलब ये कहते हैं ना सस्ती सस्ती लिक्विडिटी देख रहे हैं, तो सस्ती लिक्विडिटी 1 मिनट भी आएगी हमारी। ठीक है, ओके सर। ये हमने लगा ली है, ओके। और ये सारा कुछ लाइव मार्केट का, OTC का कुछ भी नहीं है। ये हमारा एक कंसोलिडेशन पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने मिनिमम तो आधा घंटा करना चाहिए, मैक्सिमम बेशक 2 घंटे भी कर ले, मिनिमम आधा घंटा, आधे घंटे के लिए मार्केट ने रेंज किया। ठीक है, अब ये वो जो एरिया है ना जिसको हम एक सस्ती लिक्विडिटी कह सकते हैं, ठीक है, ये एरिया जैसे ही जिस साइड पे भी ब्रेक होगा, जिस साइड पे मर्जी ब्रेक होगा, आपने 2 मिनट की या 1 मिनट की ट्रेड लेनी, 1 मिनट की जस्ट, ठीक है, 1 मिनट की आपने उस साइड पे कंटिन्यू कर देना बस। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अगर इतनी देर बाद ये एरिया ब्रेक हो रहा है ना, तो मार्केट ने कुछ सोच समझ के ब्रेक किया, लेकिन इसमें 2 तरह की कंडीशंस भी आती हैं आपकी। ठीक है, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट जरा, 1 मिनट। ओके, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट में फॉरेक्स की लिक्विडिटी होती है 10-15 घंटे की, वैसे ही बाइनरी में आप थोड़ा सा लिक्विडेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम मैंने इसका क्या रखा हुआ है, सस्ती लिक्विडिटी। मैं उस टाइम भी इसको यही कहता था। ठीक है, इसमें कंसोलिडेशन पैटर्न है वैसे बेसिकली ये, तो इसमें मार्केट मिनिमम हमारी हाफ एन आवर के लिए रेंज करती है, मिनिमम, मैक्सिमम तो 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 3 घंटे के लिए भी कर सकती है। ठीक है, मिनिमम हाफ एन आवर के लिए रेंज कर दी है। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट जिस साइड पे मर्जी ब्रेक दे, मतलब कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक देना है या नीचे की तरफ ब्रेक देना है, जिस साइड पे मर्जी ब्रेक दे कंसोलिडेशन एरिया को, आपने उस साइड पे 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, जस्ट 1 मिनट की। ठीक है, 2 मिनट की भी ले सकते हैं, लेकिन 1 मिनट पे ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी आपकी। ठीक है, ओके। अब देखें हमने यहाँ पर ट्रेड लेते क्यों है, और इसमें एक्यूरेसी बढ़ाने का फार्मूला भी आपको बता देता हूँ मैं अभी। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट में जो ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक होता है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट रेंजिंग है ना, तो मार्केट ने ब्रेक दिया जो सा ऊपर की तरफ, इसमें कोई रियल फेक ब्रेक नहीं होता। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप चेक कर सकते हैं रियल ब्रेक हो तो, रियल ब्रेक हो ज़्यादा अच्छा है वैसे। ठीक है, लेकिन फेक ब्रेक पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेक हो गया, उसके बाद आपने या तो 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 2 मिनट की भी आप ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि आपकी एक्यूरेसी 1 मिनट पे ज़्यादा आती है या 2 मिनट पे ज़्यादा आती है। यू कैन ट्राई ऑन 1 मिनट एंड ऑल्सो ऑन 2 मिनट, आपकी एक्यूरेसी दोनों पे आने का चांस होता है। ठीक है, तो आप चेक करें आपकी 1 मिनट पे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है या 2 मिनट पे आती है। अब बात करते हैं कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं हम इस चीज़ में। एक्यूरेसी बढ़ाने का फार्मूला, व्हाट इज़ द फार्मूला? एक्यूरेसी बढ़ाने का इसमें एक फार्मूला कि आपने टाल मटोल करनी है, कहते हैं ना बाल की खाल निकालनी है इस पूरे कंसोलिडेशन एरिया में। इस होल कंसोलिडेशन एरिया में मार्केट ने कहाँ पर ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश किया, मतलब या तो ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश की है या नीचे वाली साइड पे। ठीक है, हमने वो पॉइंट्स देखने, क्योंकि कंसोलिडेशन एरिया ना हमारा अगर यहाँ पर ये, तो ये मार्केट में इस तरह होगा। ठीक है, ये मार्केट हमारा एक कंसोलिडेशन एरिया था, दिस इज ओवर एक कंसोलिडेशन एरिया। ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन एरिया, अब मार्केट इसमें रेंज कर रही है,
ठीक है। अब एक मार्केट, लाजमी बात है, इतनी मार्केट फर्माबरदार नहीं है कि पूरे इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर रेंज करेगी। मार्केट कभी ना कभी एक साइड पे थोड़ा बहुत ब्रेक करती है और निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती वहाँ पर, ठीक है। इस तरह के पॉइंट्स बड़े देखे होंगे आपने, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर अंदर आ गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल ब्रेक देखा करें, ओके। अब आपने वो वाले पॉइंट्स जो से ना, जहाँ पर मतलब कि वो वाला जगह, वो वाले एरिया जहाँ से मार्केट ने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की है लेकिन फिर अंदर आ गया ना, वो आपको ट्रैप कर सकते हैं। ट्रैप कैसे करेंगे कि मार्केट क्या पता उस साइड पे दोबारा ब्रेक दे, फिर अंदर आ जाए, आपने ट्रेड लेनी हो तो, ठीक है। ये वाली जगह, ऊपर वाली जगह आप ट्रैप करेगी कंफर्म आपको, ठीक है। आपने लेना है बिल्कुल नया नकोर एरिया जहाँ पर पहले ब्रेक ना हुआ हो, जैसे कि नीचे वाला एरिया इसका। जैसे ही नीचे वाला एरिया ब्रेक होगा, आपने 1 मिनट की ट्रेड ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर यही आप कुछ कहते हैं ना कि जिस साइड में मर्जी ट्रेड ले लो, अगर आपको ऊपर वाला साइड ब्रेक होती है ना ऐसे, फिर पहले की तरह ही, तो फिर आप ट्रेड लेते हैं आपकी, लेकिन मार्केट क्या पता डाउन आ जाए, क्योंकि मार्केट पहले भी ऐसा कर चुकी है यहाँ पर, फिर अंदर आ जाती है, फिर अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर भी मार्केट का रिस्क होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपने वो पॉइंट्स चेक करने जहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ना किया हो इस एरिया को। जिस साइड से मार्केट ने ज़्यादा ब्रेक किया उस साइड को छोड़ दें, उसको साइड पे कर दें, ठीक है। जिस साइड पे मार्केट ने इस लिक्विडिटी के एरिया को ब्रेक नहीं किया हो ना, उस साइड पे अपना फोकस रखें, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? ऑल ओके। कंसोलिडेशन पैटर्न क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा पैटर्न है, ये आपकी मार्केट में 80% तक एक्यूरेसी कंफर्म देता है, 80% तक, ठीक है। जितने भी हमने पढ़े हैं ना वो 90% हो जाता है, ये 80, 85, 90 तक ये भी चला जाता है, ठीक है। बेसिकली मार्केट नॉर्मल हो ना और कंसोलिडेशन एरिया भी आपका सही हो। अगर मैं इस पे यहाँ पर ट्रेड लूँ अप की, ठीक है, यहाँ पर अप की ट्रेड लेने की सोचूँ ना, तो यहाँ पर मेरी एक्यूरेसी आएगी 70%, सॉरी। और उसी तरह, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले भी बार बार ऊपर आके अंदर जा चुकी है, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पर लूँ डाउन की ट्रेड, जैसे मार्केट ने नीचे वाली साइड पर ब्रेक किया, तो इसमें मेरी एक्यूरेसी आएगी 80 to 85%। अच्छा अच्छा सर, ये जो ब्रेकआउट करे कोई भी कैंडल, तो हमें 50% लाजमी चेक करना चाहिए। चलिए ठीक है, ओके। ओके ओके सर तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। अच्छा, क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, जैसे ये ब्रेकआउट करती है ग्रीन कैंडल, तो हमें ये 50% लाजमी चेक करना चाहिए, या ब्रेक डाउन में या ब्रेकआउट में? नहीं, बेसिकली इसमें ये होता है कि आप फेक पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेक पे भी जा सकते हैं, हाँ, ठीक है लेकिन सर। ज़्यादा अच्छा है कि आप रियल देख लें, ओके। लेकिन फेक पे भी जा सकते हैं, मैं फेक भी लेता हूँ हर दफ़ा, मेरी फेक पे अच्छी एक्यूरेसी आती है, ओके। कोई ऐसा चांस नहीं है उसमें। ओके सर। क्लियर है आप लोगों को? ऑल क्लियर? सर एक बार मार्केट में दिखा दे। मार्केट में ये बेसिक्स लेवल की सर क्लासेस थी, अगर ये बेसिक्स में होती ना तो मैं आपको मार्केट में दिखा देता। अभी आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा, ये किसका अकाउंट है? ओटीसी में नहीं, जस्ट फॉर लाइफ। पहले ही एडिड है यहाँ पर हमारा, ओके। कंसोलिडेशन एरिया वाला देख लेते हैं, जस्ट पीछे जाता हूँ मार्केट में, ओके। मिनिमम हाफ एन आवर, यहाँ पर देखें मार्केट ने कम से कम आधे घंटे के लिए रेंज किया, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल। जैसे ही मार्केट में नेक्स्ट इस कैंडल ने ब्रेक दिया है, आप 1 मिनट की लेते तो भी विन है, 2 मिनट की लेते तो भी विन है, ठीक है, ओके। जी बिल्कुल। पीछे चलते हैं अब। ये भी एक कंसोलिडेशन एरिया है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है, ये तकरीबन 3-4 घंटे का, इसलिए हम इस पर नहीं ले सकते, ठीक है। ज़्यादा जितना छोटा हो ना, मतलब कि आधे घंटे से जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। ज़्यादा आधे घंटे का हो या आधे घंटे या 1 घंटे का हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि उसमें एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा आ जाती है उसमें, ठीक है, ओके। पीछे देखते हैं अभी यहाँ पर ये पैटर्न पे आपकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी आएगी। अब यहाँ पर यार देखिए, सर जैसे आपने यहाँ पर जी ब्रेक, सर। जी जी क्या हुआ है? ये एक कंसोलिडेशन पॉइंट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। पीछे जो ब्रेक हुआ है ना, ये फेक हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जोर सी साइड पे ज़्यादा ब्रेक होता है ना, यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे भी 2 दफ़ा ब्रेक हुआ है,
ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऊपर वाली साइड पे मार्केट अंदर आ जाती है, ठीक है। तो जैसे ही नीचे वाली साइड पे रियल हुआ ना, रियल मतलब कि ये मार्केट बस थोड़ा सा करके नहीं आई है, मतलब कि मार्केट 10-15% उस साइड पे नहीं है, मार्केट कम से कम 30-40% तो आई है। 50% वाला वैसे तो रियल होता है, लेकिन इसमें हम कम से कम 40% तक तो मार्केट उधर होनी चाहिए, मतलब कैंडल जोन से है ना आपकी 40% तक तो उस पार होनी चाहिए, मतलब कि ज़्यादा कैंडल होनी चाहिए उस पार, ये नहीं कि टच करके आ गई है, जैसे यहाँ पर देखिए टच करके आ गई है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक दिया, आप 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आपकी विन है। कभी कभी लॉस भी होंगी, लाजमी बात है, लॉस होंगी आपकी, ठीक है। इस तरह की कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि आपकी कभी लॉस नहीं होगी, ट्रेड लॉस लाजमी होंगी। ओके, पीछे और देखिए, इसको मैं छोटा करता हूँ मार्केट में चार्ट को। कंसोलिडेशन तो हर जगह कर रही है, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए हमारी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा अच्छी है ना। ये एक हमारा कंसोलिडेशन एरिया जितना आधे घंटे का, देखिए आधे घंटे के मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखाई हैं, तीनों की तीनों हमारे बेस्ट है, ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया तकरीबन 40 मिनट के, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, नेक्स्ट 1 मिनट की लेते तो भी विन है, 2 मिनट की लेते तो भी विन है, ठीक है। ठीक है सर। और ओके, पीछे शायद एक और भी है, आई थिंक ये भी है, हाँ यहाँ पर देखें, ठीक है, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे ब्रेक हुआ 1 मिनट की लेते तो भी विन है, 2 मिनट की लेते तो भी। ओके, क्लियर, समझ आ गई। जी सर बिल्कुल। इस पे आपकी एक्यूरेसी इस पे भी बहुत अच्छी वाली आने वाली है, बहुत अच्छी वाली। अब यहाँ पर भी एक है, यहाँ तक ये वाला पैटर्न है, यहाँ पर भी एक स्टार्ट होती है, ये हमारा एक रेंजिंग है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड में मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक किया लेकिन अंदर आ गई है, ठीक है, तो ऊपर वाली साइड पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। नीचे वाली साइड पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, 1 मिनट लेते तो भी विन है, 2 मिनट लेते तो भी विन है। ओके, क्लियर है। ओके सर क्लियर। द लास्ट वन यहाँ पर देख लें, ये आधे घंटे का कंसोलिडेशन है, मार्केट 1 मिनट की लेते तो भी विन, 2 मिनट की लेते तो भी विन, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ब्रेक के बाद, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को ऑल ओके। जी बाकी कोई भी क्लास होगी ना, कोई भी डाउट वगैरह होगा तो आप लोगों का डाउट क्लास में इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा, वो भी फिक्र नहीं करें। क्लियर है, समझ आ गई आप लोगों को ऑल ओके। ओके सर। एंड कर सर देना कल क्लास को। डाउट क्लास है सर कल। हाँ, कल डाउट क्लास है इंशाल्लाह, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के ग्रुप में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ठीक है सर। एंड करते हैं देन क्लास को। ठीक है सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज। अच्छा, कल आप लोगों की डाउट क्लास है, मैंने बताना चाहिए था कि आप लोगों का जो डाउट क्लास है ना, मैं सोच रहा हूँ अलग-अलग करूँ, लेकिन देखिए फिर क्या होता है, क्या पता इकट्ठी हो जाए। आप लोगों ने जितने भी आपको पूरे कोर्स में ना एक दफ़ा आउटलाइन देखें, जितने भी आपको कोई भी क्वेश्चन होते हैं ना आपके, कोई भी क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे आपको ट्रेड मिली है, लॉस हुई है, क्या हुआ है, कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डाउट क्लास आपकी 1-1.5 घंटे की होगी, ठीक है, बड़ी क्लास होगी। तो जितने भी आपको क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक एक करके सबके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन होता है ना, या तो लिख लें पास, अगर ना याद नहीं रहता तो, ठीक है, अगर याद रहता तो ओके है।
ये दो चीजें रह गई हैं सर, ये कल बता दीजिएगा, डाउट